सर कल 9वें दौर की वार्ता है, क्या आपको लगता है कि कल कोई डिसीजन आएगा? हाँ, लगता तो है, परंतु सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सरकार झूठी मक्कार सरकार है ये। क्योंकि पहले भी 8 दौर की वार्ता इन लोगों ने किसानों के साथ की। किसान को वार्ता के नाम पर बुला लेते हैं, परंतु फिर वहाँ पर जो है हठधर्मिता दिखाते हैं, बदनाम करते हैं किसान को कि किसान हठधर्मिता पे है, परंतु हठधर्मिता सरकार है। किसान की एक ही तो मांग है कि वो अपने ये तीनों काले कानून वापस ले ले। एक लाइन की बात है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, परंतु सरकार जो है आमादा है कि इसको लागू करने पर जो है। परंतु किसान जो है अपने घर से ठान के ला कि यहाँ पर 1-1.5 महीने 45 दिन तो जमे हुए हो ही गए, परंतु इसके लिए जो है साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, परंतु किसान अपने घर पर नहीं जाएगा। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर और सभी बॉर्डर पर जो है किसान ये लड़ाई लड़ने के लिए आए। आज हम कांदला क्षेत्र के जो है 5-6 गाँव से बारसी, बबिसा, एलनम, नाड़ा, कन्याण, घसौली से जो है काफ़ी किसान जो है यहाँ पर जो है अपने किसान भाइयों के बीच में जो है इनके लिए खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। गाजर का हलवा, गुड़, मूंगफली। और ये सरकार किसान को बदनाम कर रही है कि किसान को फंडिंग कर रही है। कोई फंडिंग नहीं कर रहा, सब किसान अपने चंदे से इन किसान भाइयों की मदद के लिए आया है। ये किसान झूठी निकम्मी सरकार है। जय 43 दिन में 50 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनके कौन जिम्मेदार? उनकी जिम्मेदारी है, सीधी सीधी मोदी सरकार जिम्मेदार है। अगर कहीं कोई घटना हो जाती तो मोदी एकदम से जाता था कि मैं अपने भाई के लिए पता नहीं रात को कहीं खड़ा होऊंगा, ये होऊंगा चौराहे पर, अगर मैं भाग गया तो मेरा चप्पल मारना, जूते मारना। परंतु आज कहाँ है ये मोदी? आज ये लोगों बरगलाने के लिए किसी झूठे किसानों को खड़ा कर देता है कृषि मंत्री कि इन लोगों ने किसानों ने जो है हमें समर्थन दिया कि बिल अच्छा है। अगर बिल अच्छा है तो फिर जो है किसान सड़कों पर क्यों बैठा है? तो ये कह रहे हैं ना कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो तो किसान है ही नहीं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी निकम्मेपन है। आप यहाँ पर घूम रहे, पिछले 45 दिन से धरने पर बैठे, आज तक कोई आतंकवादी पकड़ा, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी नहीं पकड़ेगा। और हम चाह रहे हैं तो काम सरकार का है ना, पकड़ो इनकी IB है, इंटेलिजेंस जितनी भी कंपनियां सारी को लगाओ, सारे को गोली मारो। हम तो साथ है, किसान तो साथ में है। सरकार तो मूड में दिख नहीं रही है इन आंदोलन को वापस लेने में। तो किसान भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। किसान जिसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मूड में है और पूरा है तैयारी के साथ यहाँ पर है। आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला है उससे क्या कोई हल निकलेगा? उससे जो है हम लोगों ने सरकार को फिर भी जगाने का काम किया। जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला सभी किसान भाइयों ने जो है स्टैंड पर जो है। तो हमें तो चाह कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हमने भी किया, हम सभी किसान भाइयों ने जो है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और ये तीनों काले कानून वापस ले। 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। अगर सरकार नहीं मानती, कल की वार्ता में जो 26 जनवरी में जो है पूरे देश इंडिया परेड, उसमें परेड में तो निकलेगा जो है, परंतु पूरे भारत के अंदर जो है ट्रैक्टर मार्च निकलेगा जो है। 26 जनवरी को UK के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, ये तो बोरिस जॉनसन। वो अपने यहाँ आके क्या कहेंगे? नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो कहाँ रहा, उसने तो मना कर दिया, क्योंकि जब वो उसने तो समझ लिया भाई जब यहाँ का प्रधानमंत्री अपने किसानों को ये रख नहीं सकता, कुछ नहीं रख सकता, तो वो आगे यहाँ क्या करेगा? जो किसी ना किसी को तो बुलाएंगे ना, वो तो प्रचलन चला। जो भी आएगा हम उसका विरोध करेंगे। जय पूरी दुनिया में जो है संदेश आ रहा है कि भारत का किसान सड़कों में जो है सर्दी की जो है 2 पॉइंट जो है माइनस में जाने को टेम्परेचर रहा है, किसान सड़कों पर पड़ा। इस सरकार की संवेदनहीनता मर गई जो है। अगर कल कोई भी निर्णय नहीं आता है तो आपका आगे क्या कदम रहेगा? आगे का कदम ये रहेगा कि हमारे जितने भी सभी किसान संगठनों के जितने नेता है, ये जो भी रणनीति तय करेंगे, सारा किसान एकजुट इनके पीछे रहेगा। और कहने को ये कहते हैं राजनीति पार्टी है, राजनीति पार्टी बाद में, परंतु सबसे पहले हम किसान हैं। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है और यहाँ पर सभी लोग आज उसी इसमें आए हैं। सरकार तो ये समझ रही है कि इस आंदोलन को बाहर से फंड आ रहा है और जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो करा रहे हैं। कौन फंड दे रहा? कौन सी पार्टी ने फंड दिया? इसका नाम बताओ ना। ये तो किसान अपने आप मजबूत है, पूरी दुनिया का पेट पालता है। किसान को इसलिए तो अन्नदाता है। आज हम लोग यहाँ पर 100 के संख्या में किसान है और सभी जो अपने गाँव से चंदा करके जो है जो हमारे किसान भाइयों बैठे इनके लिए खाद्य सामग्री ले गए। कौन फंडिंग कर रहा? कौन विदेश से आ रहा? कौन कर रहा? राजनाथ जी ये कह रहे हैं कि किसान 1-2 साल इस कानून को देखें, अगर कोई भी लाभ नहीं होता है तो फिर मूड बनाएंगे वापसी। राजनाथ सिंह तो हम उसकी इज्जत करते थे, परंतु उससे झूठा तो नेता ही लगा। 2013 में एक धरना था मुजफ्फरनगर के अंदर जो है किसान यूनियन का, राजनाथ सिंह ने मंच के ऊपर कहा था आगे, ये तो जो है मेरे लिए गौरव की बात है। अगर किसान यहाँ सड़क पर बैठे, मैं सबसे पहले इनके बीच में आया हूँ और आगे भी आता रहूँगा। आज राजनाथ सिंह कहाँ मर गया जो है, यहाँ किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहा? ये किसान पिछले 45 दिन से जो है दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा। नहीं तो ये तो शुरू से ही बीजेपी का काम है। और बीजेपी को आपने वोट क्यों दिया? वोट तो केवल जो है इन लोगों ने धर्म के नाम पर वोट लिया जाए। बीजेपी को भी तो वोट आप लोगों ने दिया है। रुक जा दम जा, नीरज शांति रख ले। ना इस चैनल पे दबाव नहीं है। नहीं ये तो फिर है। नहीं कोई
सही कवरेज कर रहा है यहाँ पर, देख रहा था। हाँ सबके लिए लाइए इधर। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। हाँ। तो बीजेपी को आपने वोट क्यों? किसान ने जो है, हमने तो वोट बीजेपी को दिया नहीं, परंतु कुछ हमारे किसान भाई जो है इनके बरगलाने में आगे जो है कि इन्होंने जो है किसान को जो है कहा, बोला मैं किसान सम्मान निधि दूंगा, फुलाना दूंगा, जो है 6,000 रुपये का लालच दिया। उस चक्कर में किसान अगर 6,000 देगा 60,000 वापस ले लिया किसान से। जो है ये तो किसान सीधा भोला किसान है जो इसे भगाता है, धर्म के नाम पे भगा लिया लोगों ने। पहले जो है मुसलमान की कटर दिखा गया, तब इन्होंने किसान एकजुट कर लिया 2014 में। अब की बार किसान को वैसे झूठे बोला मैं विकास करूंगा, सबका समान विकास करूंगा। करना क्या है, आप लोग देख लो सड़क पे पड़े हैं। अच्छा सर, आपको लगता है कि कल कोई निर्णय आएगा? कोशिश तो यही है, आज सरकार को पता भी चल गया हमारी पावर का, हम तो कुछ शक्ति दिखा रहे थोड़ी सी ना। 26 तारीख के लिए तो बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है हमने। फिर तो बड़ा आंदोलन होगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हम यहीं रहेंगे 40 दिन होली, हमें यहीं पे रहेंगे, यहाँ से जानेंगे नहीं तब तक। और संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। और जो किसान शहीद हो रहे हैं उनका कौन जिम्मेदार है? जो किसान शहीद हो रहा है उसके जिम्मेदार ये सरकार है। इस सरकार का दोष है इसके अंदर। इससे सरकार आ गए यहाँ, पता भी नहीं ले रही, बेचारे इतने किसान मर गए यहाँ पे, इसे सद्बुद्धि नहीं आ रही अब तक। इसका दिमाग चल गया, बिल्कुल बेवकूफ हो गया सरकार। अगर किसानों की बात नहीं करती ना सरकार, तो इसे अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पे बैठने का। इन किसानों ने बैठा था, वादे करे थे बड़े बड़े, आ गए क्या लगभग किसानों के लिए ये करेगा, आए दुगुनी करूंगा, ठीक है। 15 लाख रुपए आगे खाते में सबके 15 लाख रुपए दे था, आए थारे किसी के में नहीं आए। ये हमने इसलिए अमन रखा, मगर भगवान ने सद्बुद्धि दे दे, इसका दिमाग में कमी आ चुकी, इनका दिमाग ठीक हो जाए, ये हो गए पागल। किसान को अरे इनसे ज्यादा बरगलाने वाला कोई है क्या? सबसे बच्चे ये लगाओ। एक बात बताओ, पहले ये नोटबंदी लेकर आए, वो किसी की समझ में नहीं आया, वो भी बरगला रहे थे। जीएसटी ले आए, वो समझ में नहीं आया, ठीक है भाई। फिर एनआरसी ले आई, वो समझ में नहीं आ रहा है। कृषि कानून ले आई, वो समझ में नहीं आ रहा। हमें ये पता नहीं, हम तो भारत के वासी, कौन सी पृथ्वी के प्राणी है, कहाँ से आए जो इनकी समझ में और किसी के समझ में आते ही नहीं। ये बिल भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हद की बात नहीं है इनकी। तो ये कह रही है कि इन कानूनों से किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। अरे 2022 की छोड़ो, हम तो 70 साल का हिसाब मांगना रहे। हमारा 70 साल का हिसाब कर दो, आए तो दुगने हम खुद ही कर लेंगे। तो 70 साल में तो कांग्रेस का राज रहा है ना, ये तो सिर्फ 7 साल ही तो है। कांग्रेस का रहा है, भाजपा का रहा। जब 70 साल उसने कुछ नहीं करा, जब तो लोगों ने भाजपा को चुना था। दूसरी सरकार का ये कैसे रिकॉर्ड दे देंगे, ये कैसे हिसाब दे देंगे? अरे उसका नहीं देने का, अपने का 6 साल का दे दो। हम तो 6 साल का लेकर चले जाएंगे, हम तो 6 साल का दे दो। हमने कहा आगे तुम हमें ये बिल दे दो, और जब हम करते सब वापसी ले लो, लेते क्यों नहीं भाई? 6 साल में किया तो है, राम मंदिर बनवा रहे हैं, 370 हटा दी, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी। जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो इन्होंने 7 साल में करके दिखा दिया। तो कह रहे हैं इनका तो हमेशा एक ही काम रहा, बस वोट डालो, राज करो। एक बात बता, राम मंदिर बना दिया इन्होंने, यहाँ तो किसान परेशान हो रहा, भगवान राम को भी सद्बुद्धि नहीं आ रही, इन्हें भी सद्बुद्धि नहीं आ रही, क्या करे बताओ? कहाँ जाओ हम, कहाँ मरे?